हम लोग मती मती रचित सुसमाचार और उसका 1 पद से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे। और हम इस वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे। मती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद तक। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रभु के इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। सो मेरे प्रियो, ये घटना प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश की घटना है। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश की एक घटना है। विजय उल्लास में यरूशलेम प्रवेश कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। सो इस घटना में हम एक बात को देखते हैं, यह घटना क्यों हुआ, इसका मती ने 4 पद में खुलासा किया है। 4 पद में मती ने कहा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन कहा गया था वह वचन क्या हो? पूरा हो। और ये वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मती जकरिया की पुस्तक में जो 9 अध्याय का 9 पद में लिखा है, वहां हमें वो लेके जाता है। आप यदि जकरिया की पुस्तक अगर आप निकालेंगे, जकरिया उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद, जिस किसी को मिलता है वे जल्दी से पढ़ दें। हे सिय्योन, बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि हे सिय्योन, बहुत ही क्या हो? मगन हो। बहुत ही क्या हो? मगन हो। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो ये जो भविष्यवाणी है, ये जकरिया भविष्यवक्ता ने कई साल पहले, यीशु मसीह के आने से कई साल पहले उसने
इस बात का क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। और मेरे प्रियो, उसी भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में, अपने जीवन के अंतिम समय में ही उसने इस भविष्यवाणी को क्या किया? पूरा किया। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में यरूशलेम उनका राजधानी था और यरूशलेम कई बार आना जाना दिन में उनका लगा रहता था। परंतु ये जो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का जो प्रवेश हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल का जो माना जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे 33 साल रहा, 33 साल रहा और 33.5 साल। जब वो 30 साल का हुआ तो उसने सेवा करना आरंभ किया। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये कहा जाता है कि वो 3.5 वर्ष तक सेवा किया। यीशु मसीह का सेवा काल कितने वर्ष का था? 3.5 वर्ष का ही सिर्फ सेवा काल था प्रभु यीशु मसीह। और इन 3.5 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह कई बार यरूशलेम गया, कई बार यरूशलेम में सुसमाचार सुनाया, कई बार वहां पे लोगों के मध्य वो पहुंचा, कई बार। परंतु इन 3.5 वर्ष के सेवा काल में ये सिर्फ एक ही बार प्रभु यीशु मसीह का ये इस तरह का प्रवेश यरूशलेम में हो रहा है। और ये इस तरह का जो प्रवेश यीशु मसीह का यरूशलेम में हो रहा है, ये उस भविष्यवाणी को जो जकरिया 9 अध्याय के 9 पद में जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। और यहां पे ये चित्र है कि उनका राजा, उनका मसीह राजा उनके बीच में, उनके पास में आ रहा है। और जकरिया ने यही कहा कि हे सिय्योन, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तो एक राजा का चित्र को यहां पे प्रस्तुत किया गया है। आपको एक बात पता होगा, मैं कुछ बातों को पीछे लेकर जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। परंतु एक बात जो है वो यह है कि हमेशा से परमेश्वर ही उनके लोगों का राजा रहा है, हमेशा से। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हमेशा से परमेश्वर ही उनके लोगों का क्या रहा है? राजा रहा है। आपको स्मरण होगा, जब आप सामुएल की पुस्तक में जब आप पहुंचते हैं, तो सामुएल की पुस्तक में इस्राएलियों ने सामुएल भविष्यवक्ता से एक बात कहा कि हमारे लिए एक राजा को क्या कर दे, तू नियुक्त कर दे। आप पहला सामुएल 10 अध्याय का अगर 19 पद को अगर आप पढ़ते हैं, तो हम थोड़ा पीछे की बातों को जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक राजा का क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है यरूशलेम में। एक राजा का, वो भी ऐसा वैसा राजा नहीं, एक विजयी राजा, एक विजयी राजा जो विजय होके अपने 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 राज्य में, अपने राजधानी में, अपने प्रजा के बीच में वो विजय होके वो आ रहा है। एक विजय राजा का जो चित्र है, उसके विषय में मैं ये बोल रहा हूं कि हमेशा से ही इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ही उनका क्या रहा है? राजा रहा है। जब आप पहला सामुएल 10 अध्याय को 19 पद को जब आप पढ़ते, आपको मिलता है तो आप जल्दी से पढ़ें। पहला सामुएल 10:19, ध्यान से पढ़ें। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा
तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुझ जाना। और उसे कहा है हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तू गोत्र गोत्र और हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने क्या किया, परमेश्वर से एक राजा को मांगा। हाँ, इसको 8 अध्याय का 5 पद को आप और एक बार देखिए और भी स्पष्ट होगा। 8 अध्याय का 5 पद और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, उससे कहने लगे, अर्थात इस्राएलियों ने शामुएल से कहने लगे। 4 पद को देखिए, तब सब इस्राएली वृद्ध मतलब बुजुर्ग लोग इकट्ठा होकर रामा में शामुएल के पास जाकर 5 पद उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। क्या कर दे? एक राजा नियुक्त कर दे। सब राज्यों के नीति के अनुसार हमारा न्याय करने के लिए, हमारे लिए युद्ध करने के लिए, शत्रुओं से हमें बचाने के लिए हमारे लिए क्या कर दे? एक राजा नियुक्त। क्योंकि इस समय तक इस्राएलियों का कोई भी राजा नहीं था। इस्राएलियों का कोई भी राजा नहीं था कि जो उनके आगे खड़ा होकर क्या करे? युद्ध में लड़े। परंतु इस्राएलियों के बीच में सिर्फ उनका परमेश्वर ही उनके आगे खड़ा रहा करता था और उनका परमेश्वर ही उनके लिए क्या था? राजा था। इस बात को शायद यहाँ पे इस्राएली लोगों ने चूक किया समझने में, इस बारीक से बातों को कि वे जो मानवीय दृष्टिकोण से एक राजा का डिमांड कर रहे हैं, एक राजा का मांग कर रहे हैं, यहाँ पे वे आत्मिक दृष्टिकोण से क्या हो गए? चूक गए। क्या हो गए? आत्मिक दृष्टिकोण से चूक गए और सामुएल से ये कहने लगा कि हमारे लिए क्या कर दे? एक राजा क्या कर दे? एक राजा नियुक्त कर दे। ये बात सुन के क्या सामुएल खुश हुआ कि बहुत बुद्धिमानी की बातें तुमने कहा है, बहुत बुद्धिमानी की बातें आपने कहा है। 7 पद में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। और यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उसका राजा ना रहूं। देखा, 7 पद ये स्पष्ट कहता है, परमेश्वर अब सामुएल से बात करता है कि जो कुछ वे तुझसे कह रहे हैं उनकी बातें सुन ले, उनकी बातें सुन ले। क्योंकि सामुएल इस बातों को सुन के बहुत उदास हुआ। हाँ? सामुएल इन बातों को सुन के बहुत क्या हुआ? उदास हुआ। 6 पद आप देखिए, 6 पद में क्या लिखता है? परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। यह बात एक भविष्यवक्ता को, एक परमेश्वर के दास को क्यों बुरा लगा? इसमें क्या बुराई थी कि परमेश्वर के लोगों ने शामुएल से, एक भविष्यवक्ता से, एक नबी से, जो परमेश्वर उस नबी के द्वारा बड़े बड़े काम करता है, छुटकारा करता है, उनसे बातचीत करता है, उस नबी को परमेश्वर के लोगों ने कहा हमारे लिए क्या कर दे? एक राजा क्या कर दे? नियुक्त कर दे कि हमारे लिए न्याय करे, हमारे लिए लड़े,
और हमारे मुकदमा को ठीक करे। ये बात शामुएल को बुरा लगा और शामुएल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब 7 पद बताता है कि परमेश्वर शामुएल से क्या कहा। बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं। 7 पद, तब यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले। मानने का निर्देश किसने दिया? परमेश्वर ने मानने का निर्देश दिया। और हम यहां पे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। तो ये सब स्पष्ट रीति से ये दर्शाता है कि परमेश्वर को इजरायलियों ने निकम्मा जाना कि किसी काम का नहीं है। हमारे लिए एक शारीरिक पुरुष होना चाहिए जो बलवान हो, जो युद्ध करे, जो हमें विजय दिलाए। उन्होंने शारीरिक रीति से एक राजा का मांग किया। यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा न रहूं। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ही अपने लोगों का क्या है? राजा है। परंतु उसके लोगों ने परमेश्वर हमारा राजा रहे बोल के क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? उन्होंने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि सारा मुकदमा, सारा न्याय, सारा युद्ध, सारा जो कुछ भी है, परमेश्वर खड़ा होके अपने दास के द्वारा वो पूरा करता है। तो मैं ये बताने के लिए आपको यहां लेकर आया कि पूर्व काल में, शामुएल के दिनों में, परमेश्वर के लोगों ने शारीरिक रीति से एक राजा का मांग किया, जो शामुएल को बुरा लगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा उनके लिए बात मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझे तुझे जाना कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर हमेशा से उनके लोगों का क्या रहा है? राजा रहा है। और प्रभु नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई शारीरिक पुरुष उसके लोगों का राजा बने, कभी नहीं चाहा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने मुझे तुझे जाना कि मैं उनका राजा ना रहूं। और जब आप शामुएल 10 का जब आप 19 पद को पढ़े हैं, पहला शामुएल उसका 10 का हम जब 19 को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ही हम क्या दे, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना। आज परमेश्वर को क्या जाना? तुच्छ जाना। जो हर शब्दों का यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है? हर विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना। और उससे कहा हम पर राजा नियुक्त कर दे। परमेश्वर ही मेरे प्रियो उसके लोगों को हर एक विपत्तियों से और कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको पता है परमेश्वर का नाम कैसे लिया जाता है? सेनाओं का यहोवा। युद्ध में विजय परमेश्वर ही देता था। याद करो उन सारे युद्ध को, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से जब निकाल के लाया, तो उनके आगे आगे कौन चलता था? परमेश्वर चलता था। उनके आगे आगे रास्ता को कौन दिखाता था? परमेश्वर दिखाता था। लाल समुद्र को किसने 2 भाग किया? परमेश्वर ने 2 भाग किया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपना महान कार्य को किया। और परमेश्वर ही उनके लोगों के आगे रह के जितना भी युद्ध उन्होंने किया, उसमें उनको विजय परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था, परमेश्वर उनकी ओर से खड़ा होता था, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था। ये बात हम पुराने नियम में देखते हैं। और उनके शत्रुओं को धूल चटाता था।
और विजय देता था। यरीहो का जो शहरपना किसने गिराया? यरीहो का शहरपना यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं, यरीहो का शहरपना किसने गिराया? उनका राजा। कौन? परमेश्वर। 7 दिन तक परमेश्वर ने उनको बोला था चक्कर लगाना, हर दिन यरूशलेम की शहरपना के चारों ओर एक चक्कर, और 7 दिन 7 चक्कर लगाना भजन कीर्तन करते हुए। और जैसे 7 चक्कर लगाया, 7वां दिन ब्राम यरूशलेम का शहरपना, और उस देश को उन्होंने क्या किया? जीत लिया। मेरा ये इतिहास बताने का उद्देश्य ये है कि हमेशा से ही परमेश्वर उनके लोगों का राजा रहा है, उन लोगों को विजय दिलाया है, उन लोगों को क्या किया है? कष्टों से छुड़ाया है और विपत्तियों से बाहर निकाला है। क्या आप सहमत है? मेरे ये बाइबल यही सिखाती है, इसमें यही लिखा है। तो आज दुख की बात है कि उसके लोगों ने उस परमेश्वर को क्या जाना? तुच्छ जाना। और सामुएल का बुरा मानना, निराश होना, प्रार्थना करना जायज है। हमारे साथ ऐसा ना। परमेश्वर ही हमारा मालिक है, परमेश्वर ही हमारा राजा है, उसके अलावा और कोई नहीं। आज जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहा है, अब आप थोड़ा सा चित्र आपको समझने में स्पष्ट हो रहा होगा। जब जकरिया के पुस्तक में कहता है कि ये सिय्योन बहुत ही क्या हो? आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, तो वो कैसा बन के आया? मनुष्य बनकर आया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, तो वो परमेश्वर, देहधारी परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है? वो देहधारी परमेश्वर। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 पद हमको ये बताता है कि आदि में एक पद तो ये बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। और 14 पद बताता है वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। समझ में आया? तो वो परमेश्वर मनुष्य बन के देह धारण जब किया और इस दुनिया में जब आया, तो वही परमेश्वर ने इस बात को अपने लोगों के सामने प्रकट किया कि मैं ही तुम्हारा क्या हूं? विजय राजा हूं। मैं ही तुम्हारा क्या हूं? विजय राजा हूं, जो तुमको हर विपत्तियों से निकालता है, हर कष्टों से छुड़ाता है, तुमको विजय देता है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा क्या हूं? विजय राजा हूं। और हमारा परमेश्वर कभी हारा नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी हारा नहीं है, वो विजय है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। परमेश्वर जब मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, तो उनके लोगों के बीच में ये चित्र को उसने प्रस्तुत किया कि यीशु मसीह ही उनका मसीह राजा है। यीशु मसीह ही उनका कौन है? मसीही राजा है। क्योंकि इस्राएलियों ने हमेशा से एक राजा का डिमांड किया। इस्राएलियों ने हमेशा से एक राजा का डिमांड किया, और उनके लिए शारीरिक राजा नियुक्त करता गया परमेश्वर। लेकिन वे शारीरिक राजा, जो पहला राजा तो शमूएल को नियुक्त किया गया इस्राएल में, वो असफल हुआ परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की विधि में चलने में। उसके बाद दाऊद राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया। दाऊद राजा अच्छा चला, कुछ दिन के बाद वो पाप में गिरा, पश्चाताप किया, परमेश्वर उसको फिर से खड़ा किया। परंतु ये राजा का सिलसिला चलता रहा। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दिया जो जकरिया 9:9 में था कि तेरा एक ऐसा राजा आएगा। जकरिया 9 में देखिए क्या लिखा है। फिर से हम लोग जकरिया 9:9 पढ़ेंगे। हे सिय्योन
बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ही क्या भविष्यवाणी है कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है सिय्योन से किया गया भविष्यवाणी है, और यरूशलेम जय जयकार कर। और यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश हो रहा है वो यरूशलेम में हो रहा है। यरूशलेम में यीशु मसीह का क्या हो रहा है? विजय प्रवेश हो रहा है। क्यों इन लोगों को जय जयकार करने के लिए कह रहा है? यरूशलेम को और सिय्योन को मगन होने के लिए कह रहा है। ऐसा क्या बात है कि इस राजा के द्वारा इनको मगन होना है और जय जयकार करना है? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो दीन है, उद्धार पाया हुआ है। ये जो राजा है, ये चित्र ये प्रस्तुत करता है मेरे प्रियो, गधे पर जो बैठ के आने का जो चित्र है, ये इस बात को प्रस्तुत करता है कि विजय बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलता है। गधे पे जो बैठ के आ रहा है, पूर्व काल में प्रत्येक राजा जब वे युद्ध में विजय होते थे तो वे गधे पे बैठ के अपने प्रजा के बीच में जाते थे और खजूर की डालियों को लेकर वे उस विजयी राजा का क्या करते थे? अभिनंदन करते थे, उसका स्वागत करते थे और आनंद मनाते थे। ये विजय उत्सव का एक चित्र है। और जब यरूशलेम में आज प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठ के जब यरूशलेम प्रवेश कर रहा है और सारे शास्त्री और सारे फरीसी और जो विद्वान लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, वे लोग जब इस चित्र को देख रहे हैं तो स्पष्ट रीति से समझ रहे हैं कि ये एक विजयी राजा का क्या है? चित्र है। और इसके बाद आप देखते हैं कि लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के स्वागत में क्या किया हम देखते हैं। अब तक समझ में आया? थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है? हाँ? देखिए, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, हाँ, तो आपको सारा बात बता दिया कि यीशु मसीह गधी के बच्चे को लाने के लिए कहा, गधा लेके आने के लिए कहा, उसमें वो बैठ गया और सात पग और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। 8 पद, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो प्रभु, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया। ये प्रवेश यीशु मसीह के जीवन काल का ये सबसे मुख्य प्रवेश था। एक मसीही राजा का यहां पे प्रवेश था, यीशु मसीह का। हम अपने संदर्भ में मेरे प्रियो इस बात को आज समझने में असमर्थ हैं। आज आपके संदर्भ में, मेरे संदर्भ में इस बात को समझना आपके लिए हो सकता है इसमें क्या ऐसी बातें हैं, क्योंकि हमारा संदर्भ कैसा है? हमारा संदर्भ आज हम उद्धार पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है, वो स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन इस संदर्भ में जब यीशु मसीह इनके मध्य में है, तब यीशु मसीह इनके बीच में है। इन लोगों ने जिस मसीहा का इंतजार किया था, जिस मसीहा का बाट जो रहा था, वो मसीहा इनके मध्य में है। वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के प्रति किया गया था, वो भविष्यवाणी यहाँ पे पूरा हो रहा है। इनका संदर्भ बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही रुचिकर है इनका संदर्भ। और जब ये इस घटना को देख रहे हैं तो वे आनंदित हो रहे हैं, भीड़ मगन हो रहा है।
भीड़ और भी जय जयकार कर रहा है यीशु मसीह के कार्य के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे यहूदी ये सुने थे कि यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से जिलाया था, इसलिए भी बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए आया था। और ये जो समय है मेरे प्रियो, ये समय ऐसा समय है कि पूरा यरूशलेम खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि फसह का पर्व का क्या किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है। ये समय प्रति वर्ष ये फसह का पर्व मनाया जाता था, और ये फसह के पर्व का समय है कि यहूदी विभिन्न राज्यों से उठ के यरूशलेम आते थे, क्योंकि यरूशलेम में ही परमेश्वर का मंदिर था। वर्ष में एक बार यहूदी कहीं भी रहे, परंतु वो वर्ष में एक बार फसह पर्व मनाने के लिए वहां आता था। ये तैयारी का समय था, और यीशु मसीह ऐसे समय में एंट्री कर रहा है वो उनके बीच में। और फसह के पर्व में मेरे प्रियो, यहूदी लोग फसह का मेमना को बलिदान करते थे। उस बलिदान को स्मरण करके जो मिस्र से दासत्व के गुलामी से निकलने के समय उस रात को जो मूसा ने बलिदान करने का निर्देश दिया था कि एक मेमना को लेना परिवार के अनुसार और उसको बलि करना और उसके रक्त को अपने घर के चौखट के आलांगे पर लगाना, ताकि वो दूत जब रात के बेला में आए तो तुम्हारे घर में वो लहू लगा हुआ देखे और तुम्हारे परिवार को छोड़ दे। और वो दूत चलता गया और सारे मिस्रियों के पहलोठों को मार गिराया, और उसी रात इस्राएलियों का मिस्र से दासत्व से छुटकारा हुआ। इतिहास हमको, बाइबल हमको ये बता दे। तो उसी छुटकारे के पर्व को, उसी मिस्र के दासत्व से गुलामी से निकलने के उस स्मरण में ये फसह के पर्व को मनाते थे। इस्राएलियों के लिए फसह का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है। सब पर्वों में से ये पर्व उनके लिए क्या है, बहुमूल्य है, प्राथमिक है, सर्वप्रथम है। और यीशु मसीह मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह वही फसह का क्या है, मेमना है। पौलुस कहता है हमारा भी फसह है जो मसीह है, जो हमारे लिए क्या हुआ है, बलिदान हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही हर एक यहूदियों के लिए, हर एक लोगों के लिए एक ही मेमना, एक ही फसह का बलिदान, सबके लिए वो बलिदान हुआ। और इस जो चित्र है मेरे प्रियो, ये बहुत ही अपने आप में सुंदर और बहुत ही रुचिकर और बहुत ही आध्यात्मिक बातों से भरा हुआ ये विषय है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, लोग उसे दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना, इन सारे शब्दों का वर्णन कर रहा है, जय जयकार कर रहा है। होशन्ना शब्द का जो अर्थ होता है कि बचाओ प्रभु। होशन्ना शब्द का जो अर्थ होता है वो बचाओ प्रभु। और स्पष्ट रीति से भीड़ यीशु मसीह के लिए ये स्तुति गान परमेश्वर को दे रहा है। भीड़ चाहता है कि उनका एक ऐसा स्पिरिचुअल राजा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो संसार का राजा इनके लिए, कि इनको यरूशलेम के दासत्व से इनको रोमियो के दासत्व से छुड़ाने के लिए, इनको रोमियो के गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह उतना इंटरेस्टेड नहीं। यीशु मसीह अगर इनको छुड़ाने के लिए इंटरेस्टेड है तो इनके पाप के गुलामी से, पाप के बंधन से, इनको पाप के दासत्व से इनको छुड़ाने के लिए वो इंटरेस्टेड है। और हम यहां पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है मेरे प्रियो, तो सारा यरूशलेम गूंज उठा, सारा यरूशलेम गूंज उठा, जय जयकार के साथ, हालेलुया के साथ, होशन्ना के साथ, वो महिमा करते हुए, वो प्रशंसा करते हुए, क्योंकि जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी कि हे सिय्योन
आनंदित और मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, उनका राजा उनके मध्य आ रहा है मेरे प्रियो, और वो मसीह राजा है। ये राजा पाप से विजय देने वाला राजा है। ये राजा पाप के दासत्व के और पाप के गुलामी से उनको निकालने वाला राजा है मेरे प्रिय। मैं एक इतिहास की बातों को आपको बताता हूं कि इस्राएली हमेशा एक ऐसे राजा के खोज में थे, एक ऐसे राजा के चाह में थे जो उनको रोमियों के दासत्व से, रोमियों के गुलामी से उनको क्या करे, निकाले। घोड़े पर आए, तलवार लेके आए, युद्ध करे, विजय होवे और उनका अपना एक राज्य होवे। क्योंकि हमेशा से इस्राएलियों का एक अपना क्या रहा है, एक राज्य रहा है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो तो गधे पे बैठ के आ रहा है। वो किस पे बैठ के आ रहा है? गधे पे बैठ के आ रहा है। वो कोई तलवार और भाला लेके नहीं आ रहा है। और वो दीन है, उधार पाया हुआ है, नम्र है। विजय पापों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर ये विजय राजा है। क्या हालेलुया नहीं बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। ये जो विजयी राजा है मेरे प्रियो, रोमी राज्य के ऊपर नहीं, पाप के ऊपर विजय, मृत्यु के ऊपर में विजय। कुरंत की पत्री में यही लिखा कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? जय ने मृत्यु को क्या किया? निगल लिया। तो यीशु मसीह वो विजयी राजा है मेरे प्रियो, जो मृत्यु के ऊपर में क्या किया? जय किया। मृत्यु के ऊपर में विजयी राजा है वो। आज तक ऐसा राजा कहीं उत्पन्न नहीं हुआ। बड़े बड़े शूरवीर उत्पन्न हुए होंगे, जो अपने हिटलर को हम लोग जानते हैं, सिकंदर महान, उसको हिटलर बोला जाता है, सिकंदर महान बोला जाता है। वो पूरे दुनिया के ऊपर में राज्य किया, लेकिन खुद की मृत्यु के ऊपर में उसका राज्य नहीं चला। लेकिन यीशु मसीह वो विजयी राजा है जो स्वयं हमारे और आपके पापों के लिए मरा, बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पाप के ऊपर में पाप को उसने क्या किया? हराया। मृत्यु को उसने हराया, शैतान के सिर को उसने कुचल डाला। विजयी राजा शैतान के सिर को उसने कुचल डाला। ये एक विजयी राजा का दृश्य है, जो अभी यहां से वो विजय का कार्य करने के लिए निकला है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो जो विजय राजा जो घोड़े में गधे में जो बैठ के जो आ रहा है, ये आत्मिक विजय अभी उनके लोगों को दिलाएगा। शैतान के सिर को कुचलेगा, पाप को हराएगा, मृत्यु के ऊपर जय पाएगा, और उसमें वो विजय होके फिर से उनके लोगों के मध्य आएगा। अभी वो अपना कार्य यहां से आरंभ कर रहा है, और ये पूरा पवित्र सप्ताह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इसके बाद ठीक यहूदी फरीसी कुड़कुड़ाते हैं और भी यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जोर लगाते हैं, और यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है। मत्ती 26 अध्याय में यीशु मसीह का पकड़वाए जाने के विषय में हम देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह को महासभा में खड़ा किया जाता है, पिलातुस के सामने खड़ा किया जाता है।
कैसर के सामने खड़ा किया जाता है और एक बात पूछता है, क्या तू मसीह है? क्या तू यहूदियों का राजा है? देखा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यही बात पे बहुत सारा बात छिड़ गया मेरे प्रियो। मत्ती 27 अध्याय का 11 पद। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? देखा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, तू आप ही कह रहा है। इस्राएलियों ने यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार नहीं किया। इस्राएलियों ने यीशु मसीह को अपना मसीह राजा स्वीकार नहीं किया। देखिए 62 पद 26 अध्याय का। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर का शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। अगर तू मसीह राजा है तो हमसे कह दे। क्योंकि ये पूरा पागल हो जा रहे हैं, महायाजक, फरीसी, शास्त्री। ये जो दृश्य को ये लोग देख रहे हैं उनका दिमाग घूम जा रहा है। क्योंकि जो भविष्यवाणी किया गया था जकरिया 9:9 में पूरा स्पष्टता से समझ रहे हैं। जिस तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, जिस प्रकार से महिमा किया जा रहा है, ये सब कुछ वे समझ रहे हैं। क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। आत्मिक बातों को कह दिया। अब से, यहां से, अब जो मेरा विजय प्रवेश हुआ है, मैं जो तुम्हारा मसीही राजा हूं, अब से तुम मेरे को कहां देखोगे? कहां देखोगे? सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे। इस बात का मतलब यह है कि ये विजयी राजा पाप के ऊपर में, शैतान के ऊपर में और मृत्यु के ऊपर में विजय होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठेगा और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। द्वितीय आगमन के विषय में यही आएगा। तो मेरे प्रिय, ये सारी चीजें उन लोगों को भयभीत कर दिया और अंत तक पूछते रहे कि क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस भी यही बात पूछता रहा। मत्ती उसका 27 अध्याय में देखिए, वहां पर छोड़ने का बात आया। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तो कि क्या मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा नाम
एक मनुष्य को जो बंदी है उसको छोड़ दूं, या यीशु को जो मसीह कहलाता है? लेकिन लोगों ने किसको छोड़ने के लिए कहा? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, क्योंकि वो एक हत्यारा था। मेरे प्रियो, तो ये घटना उस समय के लिए इतना गंभीर घटना था, उस समय के लिए इतना विशेष घटना था कि उलट पुलट हो गया वो समय। लेकिन आज हम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर इस घटना का गंभीरता को हम नहीं समझ पा रहे कि ये उस समय में कितने बड़ा और कितना महत्वपूर्ण ये विषय रहा। उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए और हमारे लिए आज 21वीं शताब्दी में जी रहे विश्वासियों के लिए कि यीशु मसीह हमारा कैसा राजा है? वो विजयी राजा है। आप एक विजयी राजा के प्रजा है। आप कैसा राजा का प्रजा है? विजयी राजा का प्रजा है, जो पाप के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, मृत्यु के ऊपर में विजयी हुआ है। और वो हमको भी क्या करता है? विजय के उत्सव में ले जाता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये आनंद का विषय है, हमारे लिए खुशी का विषय है कि हम एक हारे हुए असफल राजा का प्रजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक विजय राजा का प्रजा है। ऐसा राजा का प्रजा है? विजय राजा का प्रजा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस राजा के पास में है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारा विजय राजा के पास में। ऐसा राजा का आप क्या है? प्रजा है। क्या गर्व महसूस नहीं होता है? हाँ मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, क्या गर्व महसूस नहीं होता है? जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके अधिकार से सब कुछ चलता है। लेकिन आज एक प्रश्न है, क्या हम अपने विजयी राजा का अधीन है? क्या आज हम अपने ऐसे विजय राजा के अधीन है? हम जो उसकी प्रजा है, क्या हम उसके अधीन है? क्या हम उसके प्रभुत्व के नीचे हैं? क्या उसके अधिकार के नीचे है? क्या उसके अधीन है? क्या हमारे जीवन में मैं राजा बन बैठा हूं, या मेरे जीवन में, मेरे दिल के सिंहासन में मेरा मसीह राजा विद्यमान है? आज आपके जीवन का राजा कौन है? क्या आप, कई बार देखा गया है विश्वासियों के जीवन में कि उनका जीवन का राजा तो वे खुद है। फटाक से ना निर्णय लेते हैं, फटाक से ना काम करते हैं। मसीह अगर उनका विजयी राजा है तो मसीह का अधीनता, मसीह के प्रभु सत्ता के अधीन आज नहीं दिखता है। तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आज कहीं ना कहीं आज उनके लोगों ने क्या किया है? इसको हल्का में लिया है। उनके लोगों ने क्या किया? इसको हल्का में लिया है। यदि
आप यीशु को अपना विजयी राजा देखते हैं, इस सत्यता को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में आप राजा कतई नहीं हो सकते। आपका मर्जी कभी नहीं चल सकता आपके जीवन में। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। अपना इनकार करे मतलब अपने खुद के जीवन के सिंहासन से उतर जा और इस तेरे जीवन के सिंहासन में वो तेरा मसीह विजय राजा बैठे और वो तेरे जीवन में राज्य करे। आपके जीवन में आज कौन राज्य कर रहे हैं? मेरे जीवन में आज कौन राज्य कर रहे हैं? मेरे जीवन में आज किसका प्रभुत्व है? मेरे जीवन में किसका शासन है? मेरे जीवन में किसका इच्छा चलता है? कई बार देखा जाता है कि मेरे जीवन में मैं ही राजा बन के बैठा हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैं यीशु को हल्का में ले लिया। ये सत्य कठोर बात आपको लगेगा, क्योंकि यदि आप उसको अपना राजा कहते हैं, यदि आप उसको अपना विजयी राजा स्वीकार करते हैं कि वो शैतान के सिर को कुचला है, शैतान के ऊपर विजय हुआ है, पाप को हराया है और मृत्यु के ऊपर में विजय हुआ है, तो हम एक अच्छा प्रजा के तरह उसके अधीन रहे। कैसे रहे? उसके अधीन रहे, उसके प्रभुत्व के अधीन रहे, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करें। कई बार देखा जाता है कि हम परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते नहीं, हम अपने बातों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। मतलब एड़ी चोटी का मतलब समझ? एड़ी चोटी का जोर अपने बातों को पूरा करने के लिए लगा देते हैं। शायद अगर हम अपने विजयी राजा के बातों को मानने के लिए अगर एड़ी चोटी का जोर लगा देते तो हमारा विजयी राजा हमसे कितना प्रसन्न होता। क्या आपको दुख नहीं लगता? क्या ये बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में सत्य नहीं है? मेरे प्रियो, हम कितना भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, मैं कितना भी पुराना प्रभु का दास क्यों ना हो, मैं अपने आप को बोल सकता हूं कि मैं इतने वर्षों से सेवा करता आ रहा हूं। आप बोल सकते हो कि मैं इतने वर्षों से विश्वासी हूं। मेरे प्रियो, प्रभु वर्षों को नहीं गिनता, प्रभु वर्षों को नहीं गिनता, प्रभु अधीनता को देखता है कि क्या उसका राज्य मेरे जीवन में है। हर दिन प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तेरा राज्य आए। कहां आए? मेरे सबसे पहले तो मेरे खुद के जीवन में उसका राज्य आए। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? सबसे पहले तो मेरे खुद के जीवन में उसका राज्य आए, मतलब मेरे खुद के जीवन में वो क्या हो? राज्य करे। वो मेरे खुद के जीवन का राजा है। तेरा राज्य आए मतलब वो राजा है और मैं प्रजा हूं। तो मेरे प्रियो, ये वर्तमान में ये बहुत खरा शिक्षा है। क्या मेरे जीवन में अपनी मनमानी चलती है या मेरे विजय मसीह राजा का राज्य चलता है? हमें अपने आप को जांचना होगा। आज जब हम यीशु मसीह के विजय प्रवेश के घटनाओं को स्मरण कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी की कलीसिया, तो 21वीं शताब्दी की कलीसिया के लिए यह शिक्षा है कि वो हमारा जीवन का राजा है और हम अपने राजा के अधीन रहे, उसके प्रभुत्व के अधीन रहे, उसके स्वामित्व के अधीन रहे और उससे प्यार करें और उसको मेरे खुद के जीवन में राज्य करने दें और मैं सिर्फ और सिर्फ क्या रहूं?
उसके अधीन रहो। ये अपना खुद के जीवन के सिंहासन से हमको अपने आप को उतारना होगा। यदि आप यीशु को अपना राजा बोलते हैं तो, यदि आज अगर आप और मैं अगर यीशु को मेरा व्यक्तिगत राजा बोलता हूं, वो मेरा विजयी राजा है जो मेरे खुद के जीवन में मेरे पाप को दूर किया है, मृत्यु को दूर किया है, शैतान के सिर को कुचला है और मुझे अनंत जीवन दिया है। गंभीर बात मेरे प्रिय, प्रभु अनुग्रह करे कि जब हम इस पवित्र सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये पवित्र सप्ताह की बातें, जैसा अमित भाई ने प्रार्थना किया कि भाई पवित्र सप्ताह में अच्छा से सेवा दे, वचन का प्रचार करे, सिखाए, उत्साहित करे, नहीं, एवरीडे, हर दिन का हमारा जीवन है। सिर्फ वर्ष में 2 बार का नहीं कि पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक मसीह लोग जागृत रहे, बड़ा दिन में सिर्फ खाना पीना, गिफ्ट लेना, कपड़ा खरीदना, बाजा बजाना, भेंट देना, सेवा करना नहीं, और बाकी दिन मसीहत नहीं। मेरे प्रियो, मसीहत को हम वर्ष का 2 भागों में ना बांटें, हर दिन का हमारा वो जीवन है। यीशु मसीह जब यहाँ पे प्रवेश कर रहा है मेरे प्रियो, तो यरूशलेम में एक हलचल मचा है। यरूशलेम में एक क्या मचा है? हलचल मचा है। लोग प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु का वंदना कर रहे हैं और होशन्ना बचाओ प्रभु का नारा लगा रहे हैं। और निश्चय वो हमको पाप से, शैतान से और मृत्यु से छुटकारा दिया है। अपने इस विजय राजा के लिए उत्साहित रहो, आनंदित रहो और उसका राज्य हर दिन तुम्हारे जीवन में। ये हमारे पिता वाला प्रार्थना कितने लोग डेली करते हैं? हर दिन करते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन में तेरा राज्य हो। मेरे लिए वो हमारा विजयी राजा है और परमेश्वर ही हमारा राजा है, परमेश्वर ही हमारा स्वामी है, उसके अलावा कोई नहीं। परमेश्वर एक चीज को नियुक्त करता है, आपके लिए परमेश्वर ही राजा है जो आपको आपके हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है, हर एक कष्टों से आपको छुड़ाता है, हर एक कष्टों से आपको निकालता है, हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहता है और आपको वो विजय के उत्सव में लेके चलता है। वो आपके लिए क्या करता है? खड़ा रहता है। आपके लिए वो हमेशा खड़ा रहता है कि आपको हर बातों में विजय के उत्सव में लेके जाए। एक बात आपके आंखों के सामने होना चाहिए, आप अकेले नहीं है, आपका विजय राजा आपके आगे है जो आपको हर विपत्तियों से निकालता है, हर कष्टों से छुड़ाता है, हर बातों में विजय देता है। इसलिए उसके अधीन होके, उसके प्रभुत्व के अधीन होके, उसके स्वामित्व के अधीन होके, उसके आज्ञाओं के पीछे हमको चलना है। इस बात को जानते हैं, अपनी इच्छा पूरी कभी नहीं करना है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान बना है। दूसरे लोगों को देख के, अरे वो तो ऐसा करता है, अरे वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जजमेंट करने में समय ना। हाँ, जांचे, वो गलत है तो गलत है, वो सही है तो सही है, ठीक है। उसके लिए अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को, आपको और मेरे को खराब करने की जरूरत है, परंतु मेरे को उसके लिए एक उदाहरण होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? एक उदाहरण होने की जरूरत है। आप बुद्धिमान है, इशारा ही काफी होता है। तो वो आशीष दे, निश्चय जाने
कि परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा, जब इसराइलियों ने परमेश्वर को राजा होने से इनकार किया, परमेश्वर को यह बात बहुत बुरा लगा। आज भी जब मेरे प्रिय हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने नहीं देते हैं, उसको अपने जीवन में राज्य करने नहीं देते हैं, तो क्या ये अर्थ लगा सकते हैं कि परमेश्वर का दास भी उदास होता है और परमेश्वर भी उदास होता है? सबसे पहले तो परमेश्वर उदास होता है। वो परमेश्वर का सहकर्मी है, वो परमेश्वर के साथ काम करता है। सामुएल परमेश्वर का सहकर्मी है, वो उसका एक हेल्पर है। परमेश्वर सामुएल के साथ काम करता है। आज अगर मेरे जीवन में भी अगर मैं परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर को राज्य करने अगर नहीं दूंगा मेरे जीवन में, तो जरूर परमेश्वर बुरा मानेगा। मानेगा कि नहीं? ये बाइबल से हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? अभी सामुएल की पत्री 8 अध्याय 5-7 पद और 10 अध्याय का 19 पद ना, मानेगा प्रभु। तो हम ऐसा जीवन ना जिए कि प्रभु हमारे जीवन से उदास हो। प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवन में क्या करे? राज्य करे। प्रभु चाहता है कि वही हमारे जीवन का राजा हमेशा रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे इस खजूर पर्व के दिन में। सो आशा करता हूं ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण रहा है, हम सबके लिए आशीष का कारण रहा है। और ये पूरा पवित्र सप्ताह हम सब विश्वासियों के लिए एक जागृति का सप्ताह है, एक आत्मिक जीवन में और भी मजबूत होने का सप्ताह है, और भी प्रभु की ओर आगे बढ़ने का सप्ताह है, और अपने जीवन को प्रभु के करीब लाने का सप्ताह है मेरे प्रियो। और हर दिन प्रभु सत्ता के अधीन होकर जीवन जीने का ये जीवन है। सो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सो एक गीत गाएंगे और उसके बाद में हम आइए हम सब खड़े हों। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो देख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो देख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है विश्वासी चुने हुए विश्वासियों के नाम
जब तक सांस रहे करना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम भाई जनक के साथ अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम भाई जनक के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित जीवन से पिता, फिर से तेरे चलने के लिए आपने प्यार पिता, आपने हमारे संग साथ रहा प्रभु, आगे भी रहेगा प्रभु। तू वचन कर पक्का है पिता, और हमें तू वैसे चलाने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। घड़ी में प्यार पिता अपन सबको से तेरे चलने के लिए आते हैं, याद करते हैं प्रभु, आपने संभाले रखा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवित जिला मन से पिता धन्यवाद देते प्रभु कि आपने सुंदर वचन को दिया प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हम चल सके और वचन के द्वारा पिता अमल कर सके प्रभु, और वचन के अनुसार चल सके पिता। हम से सारे बच्चों को प्रभु इसी तरह संभाले भला चंगा, ताकि प्रभु हम वचन का अनुसार हम चल सके। आपसे भी हर भावना को प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में व्यतीत कर सके। हमारे जीवन के अनुसार करके से तेरे इस कलीसिया को प्रभु छोटी बड़ी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता प्रभु। सारी बातों को तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी जो महिमा तेरे बात को देते हुए चलते हैं। हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, तमाम लोगों के साथ सर्वदा बने। आमीन। सबों को जय मसीह। हैप्पी पाम संडे।